Hello my fellow learners, welcome to the syntax surfers. So as in previous lecture we studied about the conditional control statements or the decision making control statements. Now we are going to study the loop control structure. So what is looping? In looping, a sequence of statements are executed until some conditions for termination of the loop are satisfied. मतलब जब तक कोई कंडीशन जिसमें जो हमने लगा रखी है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक कुछ चीज़ें कुछ स्टेटमेंट्स रिपीट होती रहती हैं. तो हमारे पास दो सेगमेंट होते हैं किसी भी लूप के अंदर. एक तो होता है बॉडी ऑफ द लूप और एक होती है कंट्रोल स्टेटमेंट. कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है? वो टेस्ट कंडीशन जिसके अंडर जो हमारा बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी या नहीं ये डिसाइड होता है. अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारा दोबारा से रिपीट होगा टास्क. अगर नहीं फॉल्स तो बाहर आ जाएगी उस लूप से. सो ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री there are two types of loop, that is entry control loop and exit control loop. So entry control, the basis of entry there are two types of loop, that is entry control loop and exit control loop. अब हम कोई भी लूप में एंटर कर रहे हैं तो टेस्ट एक कंडीशन टेस्ट होगी. अगर वो फॉल्स है तो वो बाहर आ जाएगा जब एंट्री कंट्रोल लूप में आ रहे हैं. अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा और वो एग्जीक्यूट होगी. ठीक है. लेकिन जब हम एग्जिट कंट्रोल लूप में जाते हैं तो पहले हमारी एंट्री होगी फिर वो बॉडी ऑफ द लूप में सीधा. ठीक है. और फिर वो एग्जीक्यूशन के बाद चेक करेगा कि टेस्ट कंडीशन ट्रू है. अगर ट्रू है तो वो रिपीट होगी कंडीशन. सो यहाँ पे मिस्टेक है कि अगर ट्रू होगा तो वो दोबारा से एंटर करेगा लूप में. अगर फॉल्स होगा तो बाहर आ जाएगा. मतलब कि एक बार तो हमारी बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. नाउ लेट अस डिस्कस द प्रोसेस ऑफ लूपिंग. सबसे पहले क्या होता है, हम इनिशियलाइजेशन करते हैं किसी कंडीशन की, वेरिएबल की. ठीक है. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन द लूप. ठीक है. उसके बाद टेस्ट द कंडीशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप. फिर इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग, मतलब कि टेस्ट कंडीशन ये थर्ड स्टेप हो गया या सेकंड, वो डिपेंड करता है एंटर कंट्रोल या एक्सिट कंट्रोल. और लास्ट में इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन ऑफ द कंडीशन. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंट्रोल वेरिएबल एंड द काइंड ऑफ वैल्यू असाइंड फॉर टेस्टिंग the control expression, there are two different types of control structure, that is counter control loop and sentinel control loop, या फिर हम इसे कह सकते हैं कंडीशन कंट्रोल लूप. सो काउंटर कंट्रोल लूप क्या होता है, ये इसमें हमको पता होता है एडवांस में कि कितने टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा. सो कंट्रोल वेरिएबल इसमें जो हम यूज़ करते हैं कंडीशन वेरिएबल, वो हमारा उसको हम काउंटर भी बोल देते हैं. लेकिन जब सेंटिनल लूप हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एक स्पेशल वैल्यू यूज़ करते हैं जिसे सेंटिनल वैल्यू भी बोलते हैं, टू चेंज द लूप कंट्रोल एक्सप्रेशन फ्रॉम ट्रू टू फॉल्स. और हम जो काउंटर कंट्रोल लूप होता है उसको डेफिनाइट और सेंटिनल लूप को इनडेफिनाइट भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हमें इसमें पता है कितने टाइम्स होगा और सेंटिनल लूप में हमें पता ही नहीं है कितनी बार भी एग्जीक्यूट हो सकता है. इसलिए इसका एग्जाम्पल होता है फॉर लूप और इसका एग्जाम्पल होता है वाइल एंड डू वाइल. सो फर्स्टली लेट अस हैव अ लुक एट द वाइल एंड डू वाइल लूप. सो वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन को हम चेक करते हैं और अगर वो ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होती है. मतलब लूप के अंदर जो बॉडी ऑफ द लूप है वो एग्जीक्यूट होती है. लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि फर्स्टली एक बार तो लूप एग्जीक्यूट होता है, देन कंडीशन इज चेक्ड. एक एंट्री कंट्रोल लूप है जैसे हमने पढ़ा, ये एग्जिट कंट्रोल लूप है. नेवर एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स, इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स एटलीस्ट वंस इट इज़ एग्जीक्यूटेड. देन हम सिंटेक्स क्या होता है इसका, हम पहले कोई जो कंडीशन वेरिएबल हम ले रहे हैं उसको इनिशियलाइज करते हैं. देन हम वाइल, देन हम कंडीशन लगाते हैं, जैसे सेंटिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं उसके यूज़ से. देन हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक आता है. देन लास्ट में इंक्रीमेंट. और जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहता है. लेकिन यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, देन डू,
फिर हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स कर देंगे, फिर इंक्रीमेंट, और लास्ट में क्या होगा, हमारी कंडीशन चेक्ड। सो वी कैन से वाइल लूप इज़ अ प्री टेस्टेड लूप, वाइल डू वाइल इज़ अ पोस्ट टेस्टेड लूप। और एग्जांपल लेते हैं हम जैसे कि हमने प्रिंट कराया है यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 1 हमने इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है। फिर हमने लिखा वाइल a लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट एफ, मतलब हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। फिर अब जब तक a लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा। यहाँ पे 10 इसकी सेंटिनल वैल्यू है, सेंटिन, ओके। यहाँ पे हमने क्या करा है, इनिशियलाइजेशन देन डू प्रिंट एफ करा दिया जब तक a लेस देन 10 है, ठीक है। यहाँ पे कोई सेमी कॉलन नहीं आता आफ्टर वाइल, लेकिन जो ये वाली है इसमें वाइल के बाद सेमी कॉलन आएगा। नाउ लेट अस लुक एट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड करा लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या क्या वेरिएबल्स लिए, आई एन और एक फ्लैग लिया हमने जो हमें इंडिकेट करेगा। फिर हमने नंबर एंटर करा लिया, फिर हमने कंडीशन लगाई क्योंकि 0 और 1 तो प्राइम भी नहीं होते, और तो हम उनको नॉन प्राइम की कैटेगरी में डाल देंगे। पहले हमने फ्लैग को यहाँ पे पहले हमने इनिशियलाइज 0 किया था, हमने इसको 1 कर दिया। देन हमने आई की इनिशियलाइजेशन कर दी 2 से। देन हमने कंडीशन लगा दी है कि जब तक आई लेस देन n/2, n/2 क्यों, अगर आई 2 है, ठीक है, तो 2/2 तो ऑलरेडी 0 ही आएगा हमारा रिमाइंडर, बट 2 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर, इसलिए हमने क्या किया n/2, ताकि हमारे 2 को भी हम एज अ प्राइम करवा सकें, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देंगे इफ़ में कि अगर जब हम n को i से डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा 0 आ जाएगा तो फ्लैग 1 हो जाएगा, वहीं पे ब्रेक लग जाएगा एंड बाहर आ जाएंगे लूप से, और फिर हम प्रिंट करा लेंगे फ्लैग अगर 0 है तो नंबर प्राइम हो जाएगा, नहीं तो हमारा नंबर इज़ नॉट प्राइम। Now let us come to the last loop, that is the for loop. For loop is most popular in C language and it is used in the situations where we know in advance that how many times we want to repeat the loop. Okay. So इसमें 3 चीज़ें होती हैं, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। सो वी कैन सी बाय द फ्लो चार्ट, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, फिर हम चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है क्या नहीं, अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप में जाएगी, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर वो वापस से इनिशियलाइज होके ऊपर चली जाएगी, फिर चेक होगा, अगर देन फॉल्स आ गया तो स्टेटमेंट एक्स पे जंप कर जाएगा। लेट अस लुक एट दिस प्रोग्राम। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द होल नंबर्स फ्रॉम 1 to that number टुगेदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वो नंबर एंटर करा लेंगे, फिर हम उसको लूप को इनिशियलाइज करा देंगे, उस नंबर तक हम लूप के लिए मतलब कंडीशन लगा देंगे कि हमारा i लेस देन इक्वल टू n, उस नंबर तक चलेगा हमारा लूप, फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फैक्टोरियल को स्टोर करा है s नाम के वेरिएबल में, पहले हमने उसके अंदर इनिशियलाइजेशन करके उसको 1 वैल्यू दी हुई है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करनी है इसलिए हमने 1 वैल्यू दी है। अब हम यहाँ पे जैसे जैसे नंबर आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी और वो मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, जैसे 1, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर उस वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उस वैल्यू में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेकर n तक वो मल्टीप्लिकेशन चलता जाएगा एंड देन वी विल गेट आर फैक्टोरियल, जो कि हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, और हम इसके लिए लॉन्ग इंट भी ले सकते हैं। सो लेट अस राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फिबोनाची सीरीज़। सो फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, वो एक सीरीज़ ऑफ नंबर होती है जो कि हम ईच नंबर जो होता है वो सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग वंस होता है, स्टार्टिंग विद 0 and 1, मतलब पहले 2 नंबर तो 0 and 1 होता है और उसके बाद जो भी नंबर्स आते हैं वो पहले वाले 2 नंबर्स का सम होते हैं। अब देखते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। पहले तो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए ni, f0, f1, f2, देन हमने क्लियर स्क्रीन यूज़ की, देन प्रिंट एफ, एंटर द नंबर, देन स्कैन एफ, परसेंटेज दी हमने लगा दिया। अब हम नंबर एंटर करा देंगे कि कहाँ तक हमें मतलब कि फिबोनाची सीरीज़ चाहिए, ठीक है। फिर हमने f0 तो 0 ही रहेगा हमारा, f1 1, तो f2 क्या होगा, प्रीसीडिंग 2 का सम, तो f0 + f1, यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। देन हम इन तीनों को प्रिंट करा लेंगे, देन हम लूप लगाएंगे। अब हमारे पास पहले 3 नंबर तो आ चुके हैं, तो हम 4th से स्टार्ट करेंगे, देन वो n तक हमारी सीरीज़ चलेगी। तो f0 में हम f1 मतलब कि हम
साइन करते जाएंगे वैल्यूज, F0 की F1 में आती जाएगी, F2 की F1 में आती जाएगी और F2 में F0 प्लस F1 की। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और दूसरा नंबर भी क्या है 1, तो हमारे जो फोर्थ नंबर पे क्या आएगा 1 + 1 2। अब जब हम F0 की वैल्यू अब यहाँ पे क्या आ जाएगी 1, ठीक है, और यहाँ पे F2 की वैल्यू क्या F1 में चलेगी तो F1 की वैल्यू क्या जाएगी 2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। ऐसे नेक्स्ट में 5 एंड सो ऑन। नाउ कमिंग टू द नेस्टेड लूप्स, देयर पैटर्न टाइप क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टाइप ऑफ लूप इज़ अ लूप इन विच एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है। बेसिकली सिंपली हम बोले तो फर्स्ट लूप को आउटर लूप और अंदर वाले लूप को इनर लूप नॉर्मल, ठीक है। ये हम ना मोस्टली 2D एरेज में यूज़ करते हैं या फिर पैटर्न प्रिंट कराने के लिए। एरे तो भी हम पढ़ेंगे, सो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। ये है पहले हम एक लूप के लिए जो जैसे कि हम करते हैं इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट एंड अनदर लूप के लिए, ठीक है। और हम यही नहीं 4 के अंदर वाइल लूप भी नेस्ट कर सकते हैं, 4 के अंदर डू वाइल लूप नेस्ट कर सकते हैं, वाइल के अंदर फोर लूप इफ़ भी नेस्ट कर सकते हैं, मतलब हम नेस्टिंग कर सकते हैं लूप्स के और स्टेटमेंट्स की। स्टार्टिंग विथ सम सिंपल पैटर्न दैट इज़ 1 1 1 1। सो जितने नंबर ऑफ लाइन हमें प्रिंट करानी है वो हम एंटर कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स हमें मिल चुकी हैं, तो हम पहले एक लूप चलाएंगे फॉर द नंबर ऑफ रोज, देन जो इनर लूप है फॉर द नंबर ऑफ कॉलम। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट 1 कराना है, देन हमने एक न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट करा दिया, कहाँ पे इन द रो वाले पार्ट में हमने कराया प्रिंट, मतलब कि जैसे 1 प्रिंट होगा फिर उसके बाद यहाँ पे ये दूसरी लाइन में चला जाएगा। जैसे पहले हमने हमारा I1 है, ठीक है, अब हमने इस लूप में एंटर किया, अब हमारा J भी इस टाइम पे 1 है, ठीक है। J के हमने क्या लिया लेस देन इक्वल टू I, तो भाई हमारा J इक्वल टू I है, तो हम इसके अंदर जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे क्या कराना है 1 प्रिंट, एक बार 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम जाएंगे इसी लूप के अंदर, अब यहाँ पे I की वैल्यू क्या आ जाएगी, J की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 क्या हो जाएगा I से बड़ा, हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, इस वाले लूप के अंदर जाएंगे, I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के बाद हम इधर जाएंगे 1 से स्टार्ट होगा। पहले तो हमने यहाँ पे /n प्रिंट कराया हुआ है \n, तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, फिर वहाँ पे से हम इसी लूप में एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 2 इक्वल टू I हो जाएगा, एक और बार 1 प्रिंट हो जाएगा। देन हम करेंगे फिर से, तो 3 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम इस लूप से बाहर आएंगे, तो फिर प्रिंट FN करा रखा है हमने, नेक्स्ट लाइन में एंटर कर जाएंगे, ऐसे फिर 1 1 1 ऐसे करके हमारा प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स सी हियर, अगर हमें ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लाइन्स टू बी प्रिंटेड वही सेम पैटर्न रहेगा, बट फ़र्क कहाँ आएगा, बस यहाँ पे मेन हमें इधर फोकस रखना है, तो ये वाली लाइन भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। अब हमारा 1 से स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पर हमने क्या किया है प्रिंट, हमने K प्रिंट कराया। K क्यों प्रिंट कराया है हमने, K में हमने ऐड ऑन K में कराया, हम प्रिंट I या J नहीं करा रहे, तो उससे क्या होगा I और J की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। अब K प्रिंट करा रहे हैं हम, तो जब पहले 1 प्रिंट हो गया, लूप से बाहर चला गया, दोबारा जब दूसरी रो में जाएंगे तो वहाँ पे 2 प्रिंट होगा, ना कि 1, फिर 3, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, फिर 4 5 6 ऐसे हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक पैटर्न देखते हैं, ये रिवर्स पैटर्न है, हमने लाइक इस वे में किया था, ये हमारा एक टाइप से उसका रिवर्स ट्रायंगल हो गया, ठीक है, हमने ये वाला ट्रायंगल किया अब तक, और अब हमारे पास जो ट्रायंगल आ रहा है वो ऐसे है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हम डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे हम सबसे पहले इसको इनिशियलाइज किससे करेंगे, J = N से, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स से, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट क्या कराएंगे J, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए 5 4 3 2 1, तो 5 किसकी वैल्यू है J की। So that's all for today's video. Here is a program to practice more about the concept we learned today, and if
If this video helped you a little bit, please subscribe to my channel.